अंजलि और उसकी दोस्त राधिका ने हाल ही में एक नए शहर में अपनी नौकरी शुरू की थी। दोनों ने एक किराए का घर लिया जो शहर से थोड़ा बाहर एक पुराने मोहल्ले में था। वह घर बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन उसका किराया बहुत कम था। मकान मालिक ने कहा था कि कोई उस घर में रहना नहीं चाहता, इसलिए उसका किराया कम है। अंजलि और राधिका ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वो वहाँ शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन एक रात अंजलि की नींद अचानक खुली। उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत दर्द भरी थी। उसने उठकर राधिका को जगाया, लेकिन राधिका ने उसे सपना समझकर सोने को कहा। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज और भी तेज थी। अंजलि ने उठकर पूरे घर में देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे आंगन में कोई आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक औरत की थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा और तुरंत बिस्तर पर लौट गई और चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। सुबह होते ही अंजलि ने राधिका को सारी बात बताई। राधिका ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन अंजलि के चेहरे पर दर्द देखकर वह भी थोड़ा चिंतित हो गई। दोनों ने फैसला किया कि वह दिन में उस आंगन को ध्यान से देखेगी। उस दिन के समय आंगन में सब कुछ सामान्य था। वहाँ कोई भी अजीब चीज़ नहीं दिख रही थी। उन्होंने मकान मालिक से इस बारे में पूछा, लेकिन वह कुछ भी बताने से बचता रहा। लेकिन इतना कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या हो रही हो तो वे घर छोड़कर जा सकती है। रात हुई और इस बार राधिका ने भी उसी रोने की आवाज़ सुनी। अब तक दोनों लड़कियां समझ गई थी कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। वे डर से कांप रही थी, लेकिन वहां से तुरंत जाने का विकल्प उसके पास नहीं था। अगले दिन उन्होंने उस मोहल्ले के कुछ पुराने लोगों से इस घर के बारे में पूछताछ की। वहाँ के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि कई साल पहले इस घर में एक औरत रहती थी। इसका नाम सविता था। सविता का पति बहुत क्रूर था और उसे अक्सर मारा पीटा करता था। एक दिन वो अपने पति से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है। इस कहानी को सुनकर अंजलि और राधिका दोनों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। उन्हें फैसला किया कि वे रात भर जागेगी और देखेंगे कि आखिर घर में हो क्या रहा है। रात आई और दोनों लड़कियां डर के मारे जागी रही। आधी रात के करीब वे फिर से उसी आवाज को सुनने लगी। इस बार आवाज और भी डरावनी थी। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई और कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। अंजलि और राधिका एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांपने लगे। तभी दरवाजा अपने आप खुला और बाहर की ओर से वही आकृति अंदर आई। वह आकृति अब और भी स्पष्ट थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बहुत ही डरावना था। दोनों लड़कियों ने उसे देखते हुए जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। वह भूतिया आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों लड़कियां बिस्तर के कोने में सिमट गई। तभी आकृति ने अपना हाथ उठाया और अचानक कमरे में बहुत तेज हवा चलने लगी। सारी चीजें इधर उधर उड़ने लगी और ऐसा लगा मानो पूरा कमरा हिल रहा। अंजलि और राधिका की हालत खराब हो रही थी। उन्होंने समझा नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी उन्हें किसी के मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनाई दी और मकान मालिक
जिसने मंदिर के पुजारी को बुला लिया था। पुजारी ने घर में प्रवेश किया और उस भूतिया आकृति के सामने खड़ा हो गया। उसने एक माला निकालकर भूत की तरफ फेंकी और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक वह आकृति एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। कमरे में फिर से रोशनी आ गई और सब कुछ शांत हो गया। पुजारी ने कहा, यह आत्मा इस घर में कई सालों से बंधी हुई थी। उसने बहुत अत्याचार सहे थे और उसकी मुक्ति नहीं हो पाई थी। वह शांति में है। अंजलि और राधिका ने राहत की सांस ली, लेकिन अब वह इस घर से और नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन ही उन्होंने वह घर छोड़ दिया और किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने महसूस किया, कभी कभी कुछ जगहें अपनी कहानियाँ कुतबिया करती है, हमें बस उसकी आवाज़ सुननी होती है।